नमस्कार, खमा सत श्री अकाल, आदाब, केम चिवर वणक्कम सभी को। आज हम बात करेंगे इंडिया की कुछ ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज के बारे में, इवेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में, जिनके बारे में जब हम जानते हैं, देखते हैं तो बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये है पार्ट 1। और सबसे पहले हम बात करेंगे लेपाक्षी टेम्पल की। लेपक्ष टेम्पल को श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि ये वीरभद्र स्वामी को डेडिकेटेड है, जो कि लॉर्ड शिवा का इनकारनेशन थे, उनका अवतार थे। इसे 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर का जब रूल था तब इसे बनाया गया था। ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, लेकिन इसे लेपक्षी टेम्पल क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रावण जब माता सीता का हरण करके उन्हें ले जा रहा होता है, तब जटायु यानी कि एक डिवाइन वल्चर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उससे फाइट करता है, लेकिन रावण उनके विंग्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से घायल होकर वो नीचे गिर जाता है। और कहा जाता है कि इस जगह वो घायल होकर गिरे थे जहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। तब भगवान राम उन्हें कहते हैं ले यानी कि राइज, पक्षी यानी बर्ड यानी कि उड़ो पक्षी। तब इस वजह से इस टेम्पल को लेपाक्षी टेम्पल कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि लेपाक्षी टेम्पल में आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये इतना फेमस है। तो देखो, मंदिर के सामने एक मंडप बना हुआ है जिसपे 70 पिलर्स हैं, खंबे हैं, लेकिन इनमें से जो एक पिलर है वो जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, यानी कि वो जमीन पर टिका हुआ ही नहीं है। और उस खंबे पे पूरा मंदिर टिका हुआ है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल करते थे तब 1902 में एक इंजीनियर थे हैमिल्टन, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसका पता लगाएं कि आखिर ये कैसे जमीन से ऊपर उठा हुआ है और ये मंदिर पे इसका पूरा भार है या नहीं है। तो उन्होंने जांचने की कोशिश की और परखने की कोशिश की, उन्होंने इसे हिलाया तो बाकी के और भी पिलर्स हिलने लगे थे, तब तुरंत उन्होंने अपने काम को रोक दिया था। तो ये एक एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है कि एक पिलर जिसपे पूरा मंदिर टिका हुआ है वो खुद आधा इंच जमीन से ऊपर है। ये एंटी ग्रेविटी वर्क करता है, ये एडवांस इंजीनियरिंग है, पर ये बहुत ही अद्भुत है। अब हम बात करेंगे कोडिनी विलेज के बारे में, जो केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसे हम इंडिया का ट्विन टाउन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हाई रेट्स ऑफ ट्विन बर्थ है। यहाँ आपको बहुत सारे जुड़वा बच्चे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस है, क्यों ऐसा होता है, इस विलेज में ही ऐसा क्यों होता है, तो इन सभी चीजों को जानने के लिए साइंटिस्ट ने वर्क किया, कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश की, जैसे जेनेटिक कॉजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश की, कुछ लिविंग फैक्टर्स जैसे यहाँ के पानी के बारे में जानने की कोशिश की, यहाँ की लोकल डाइट के बारे में जानने की कोशिश की, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जांचने की कोशिश की। लेकिन ऐसा डेफिनेट ऐसा कुछ नहीं पाया गया, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन रीजंस की वजह से यहाँ पर ट्विन बर्थ ज्यादा होते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो लड़की शादी के बाद यहाँ से किसी दूसरी जगह जाती है या फिर दूसरी जगह से इस जगह आती है, उन दोनों में ही ट्विन बर्थ को देखा गया है। और यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ उन्होंने ट्विन्स और किन्स एसोसिएशन भी स्टेब्लिश किया ताकि इन कम्युनिटी को सपोर्ट मिल सके, इन फैमिलीज को असिस्ट किया जा सके, इन्हें रखा जा सके, इन सभी चीजों के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रूप कुंड के बारे में, जिसे हम मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। ये एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है हिमालयाज में, जो बेसिकली बीच में है त्रिशूल पीक और नंदा घुंटी पीक के, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है और इसे हम स्केलेटन लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ऑटम में जब ग्लेशियर पिघलता है तो यहाँ पानी में आप बहुत सारे रिमेन्स को देखते हैं, स्केलेटन यहाँ दिखाई देते हैं। और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1942 में। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जुड़ी हुई हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था, इसलिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रिमेन्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक है जो लोकल स्टोरी ये है कि एक कन्नौज के राजा थे जसदवल। तो जब वो तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने अपने साथ में बहुत सारी लग्जरी चीजें भी रखी थी। उन लग्जरी चीजों के साथ में वो आगे बढ़ रहे थे, जैसे कुछ डांसर्स वगैरह भी उनके साथ में थी। तो ये बात नंदा देवी को अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने बहुत ज्यादा हिल स्ट्रॉन्ग करवाया, जिसकी वजह से उनका पूरा जो ग्रुप है वो खत्म हो गया था और उन्हीं के रिमेन्स हैं यहाँ पर। लेकिन अब कितनी सच्चाई है इसे हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो हुई ना उसके अकॉर्डिंग
जेनेटिकली ये बहुत डाइवर्स ग्रुप से रिलेटेड है और बहुत ही अलग टाइम पीरियड के हैं। और कहा जाता है कि ये रिमेन्स आपको बेसिकली जैसे साउथ एशियन, मेडिटेरेनियन, साउथ ईस्ट एशियन से रिलेटेड आपको मिलेंगे। और इसका एक रीजन ये भी कहा जाता है कि शायद हिल स्ट्रॉन्ग के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं हम नहीं बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।